चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम बिबरकती व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हाफ़िज़ीन वल मुतमइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत यानी कि हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनादना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सलीम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपके आने से आसमान ज़मीन के ऊपर जो बहारें आई, सीरत के हवाले से शायर ने नक्शा खींचकर कुछ अपने अंदाज में इस तरीके से कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई। ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चाँद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चाँद जब चमका ज़माने में, कमर की रोशनी कदमों पे होने को निसार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्का, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। और हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर। तेरे गुर्बत कदे में रहमतें परवरदिगार आई। तेरे गुर्बत कदे में रहमतें परवरदिगार आई। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आँचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर
ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में और दूर शही पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रबीउन नूर की रहमत और बरकत वाली साअतें से आप महजूज हो रहे हैं, मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के ज़िक्र करने के लिए और ज़िक्र को सुनने के लिए आपको और मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। वरना अल्लाह के रसूल का ज़िक्र कोई करे या न करे, उनके मरातीब के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि तुम उनका ज़िक्र करो तो उनकी रिफ़तें बुलंद होगी, ऐसा कतई नहीं है। और तुम्हारे ज़िक्र न करने से उनके मरातीब घटा दिए जाते हैं, उनके रुतबे कम हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि हमारी फ़िक्र तो ये है कि अल्लाह हमसे अपने महबूब का ज़िक्र करवा कर सुनवा कर हमारे मर्तबों को बुलंद फरमाता है। आप गौर करें, आज से ठीक 1500 साल पहले ऐसा नहीं कि हुजूर की विलादत के बाद रोए ज़मीन के ऊपर इंसानियत आबाद हुई, बल्कि सरकार के तशरीफ़ आवरी से पहले भी इस रोए ज़मीन के ऊपर बनी आदम आबाद थी। रोए ज़मीन का खित्ता चिट्टा इंसानियत से आबाद था, भरा पड़ा था। फ़र्क ये था कि वो इंसान जब रात को सोकर सुबह उठते थे तो उगते हुए सूरज को अपना माबूद बना लिया करते थे, उसकी पूजा शुरू कर देते थे। जब सूरज डूब जाता और अंधेरी रात छा जाती और उस पर कमर यानी कि चांद अपनी चांदनी का इजहार करता, तो लोग चांद की बंदगी करना शुरू कर देते। जब सितारे चमकते हुए देखते तो इंसानियत बनी आदम सितारों की इबादत करना शुरू कर देती। जब ये लोग बहते दरिया के किनारे जाते तो पानी को अपना माबूद मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देते। जब यही कौम ऊंचे पहाड़ टीले चट्टानों को देखती तो उसकी बंदगी करना शुरू कर देती थी। जब यह कौम शोलों को देखती, आग को देखती, तो आग को अपना माबूद बना बैठी। जब सरसब्ज़ और शादाब वादियों को इन्होंने देखा तो उन्होंने गुलों की और फूलों की पूजा करना शुरू कर दी। ऐसे पुरफितन दौर और इतने माबूदाने बातिलैन की पूजा लोग किया करते थे कि एक सच्चे माबूद को भुला बैठे थे। बल्कि सूरत हाल ये थी, अरबस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक कुफ्र ही कुफ्र फैला हुआ था, तारीकी ही तारीकी फैली हुई थी, शिद्दत परस्ती ही चल रही थी, सख्ती ही सख्ती थी, तारीकी ही तारीकी थी। बल्कि जिस मुल्क के अंदर हम जी रहे हैं, इस मुल्क के हालात तो ऐसे थे कि जब लोग, औरतों का मामला ये था कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाता, इंतकाल कर जाता, तो उस जवान औरत को उसके शौहर की अस्थि के ऊपर सुलाकर उसे जिंदा जला दिया जाता था।
बल्कि इंतहा की बात ये कि अगर वो ये पसंद करती कि मैं अलग रहना चाहती हूं, तो उसे एक बंद कमरे के अंदर अलग कैद कर दिया जाता था और उसे जिंदगी की जरूरियात उसे फराहम की जाती थी। लेकिन दोस्तों, 6 महीने के बाद जब उसे निकाला जाता, तो निकालने के बाद फिर उसकी जिंदगी इतनी ही सख्त बना दी जाती कि वो मौत को गले लगाना पसंद कर लिया करती थी। बल्कि इतना ही नहीं, जब हिंदुस्तान का ये आलम था तो अरबस्तान भी कोई पीछे नहीं था। सरकार की तशरीफ आवरी से पहले मुल्क अरब के अंदर अगर किसी के यहाँ बेटी का जन्म होता तो बेटी को बाप अपने हाथों से जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। आज भी मुल्क अरब की वो जमीन और वो सिसकती हुई सिसकियां आज भी इंसानियत को आवाज दे रही है कि ए लोगों, याद करो उस जमाने को जबकि अल्लाह का हबीब दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था। मुल्क अरब के अंदर कालों को गोरों के ऊपर शफकत नहीं थी। जो बेवा थी उसे मनहूस समझा जाता था। बल्कि इंतहा की बात यह थी दोस्तों कि किसी की फजीलत से ज्यादा थी। इंसानियत का कोई मेल नहीं था। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक इंसान अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी फलाह व बका के लिए आवाज दे रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से उठने वाली ऐसी सिसकियों को मद्दे नजर रखते हुए इस रोए जमीन के ऊपर अपने हबीब को मबऊस फरमाकर, ऐ इंसानों, तुम पर खुदा ने एहसान किया है। ऐ लोगों, बल्कि तुम ही क्या, सारी इंसानियत पर अल्लाह ने एहसान किया कि अपने हबीब को तुम्हारे बीच मबऊस फरमा दिया। कुल या अय्युहन्नास, यह कुरान के अंदर रब फरमाता है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहां जो लफ्ज कुल का जिक्र हुआ, तो लफ्ज कुल से जो खिताब किया जा रहा है वो खतीब खुदा की जात, और जो जिससे खिताब किया जा रहा है वो रसूल की जात। यानी कि ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, कि मैं सारी जमीयत की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं, सारी जमीयत की तरफ। अब आप देखें इस आयत करीमा का शान नुज़ूल हजरत शेख नईमुद्दीन मुरादाबादी यूं लिखते हैं कि एक यहूद की जमात जो अपने आप को ईसवी के नाम से मशहूर की, और उनका सरदार ईसा अस्फहान था। ईसा अस्फहान नामी जो शख्स था और उसकी जो जमात थी, वो जमात अल्लाह के रसूल को रसूल तो मानती थी, अल्लाह के रसूल को रसूल तो वो मानती थी, लेकिन उनकी जहन और फिक्र साबिका नबियों की तरफ थी। यानी कि जैसे पुराने साबिका जमाने में, हमसे पहले जमाने में जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, वो एक खास इलाके के लिए आए, वो एक खास कौम के लिए आए, वो एक खास मुल्क के लिए आए। मैं कुरान से इसका हवाला दे दूं, रब फरमाता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसाने कौमी, कि हमने रसूल उस कौम के अंदर भेजा और उन्हीं में से भेजा और उन्हीं की जबान बोलता हुआ रसूल भेजा। तो पता ये चला कि जितने भी नबी आए एक खास कौम की तरफ आए, एक खास जमात की तरफ आए, एक खास मुल्क की तरफ आए। लेकिन कुर्बान जाए आमिना के लाल पर कि जब आप तशरीफ लाए तो एक मखलूक की तरफ नहीं, सारी जमीयत के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। या अय्युहन्नास, कुल या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। अब ये नास का जो सेगा है ना, इसके माना जुम्बिश के होता है, हरकत करने वाली चीज, हरकत करने वाली चीज। और जमीयत से मुराद ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम हो,
बल्कि जो जो चीजें हरकत कर रही हैं उन सारी मुतहर्रिक चीजों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए, उन सारी हरकत करने वाली चीजों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। बल्कि फरमाया गया कि रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए, वहां से लेकर कयामत की शाम तक जितने भी लोग आए उनके लिए रसूल। लेकिन सूफिया ने अपना जो नजरिया पेश किया, सूफिया किराम ने अपनी फिक्र और अपना पैगाम जो पेश किया वो इस अंदाज में पेश किया कि नहीं, ये जो मोहम्मद अरबी है ये वहां से लेकर कयामत की शाम तक नहीं, बल्कि रसूल की जात की रिसालत आम्मा सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं, बल्कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए और जितने भी उनकी उम्मत थी, और वहां से लेकर मोहम्मद अरबी तक और रसूल से लेकर कयामत की शाम तक हर एक के लिए रसूल रसूल हैं, हर एक के लिए रसूल रसूल। ये सूफिया ने अपना नजरिया पेश किया। लेकिन एक बात और बताओ, ये सूफिया ने अपना जहन क्यों अपना नजरिया ऐसा पेश किया? तो सूफिया किराम, एक आयत यहां पर तहरीर की जाती है, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम। ये तो खुदा ने वादा लिया था, ये तो आलमे अरवाह के अंदर खुदा ने वादा लिया था कि देखो मैं तुम्हें नबूवत भी अता करूंगा, मैं तुम्हें किताबें भी अता करूंगा, मैं तुम्हें सहीफे भी दूंगा, लेकिन जब तुम्हारे बीच मेरा रसूल आ जाए, जब तुम्हारे बीच मेरा रसूल आ जाए तो लतुमिनुन नबी, तुम्हें उन पर ईमान लाना पड़ेगा, वलतनसुरुन्ना, और तुम्हें उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। तो क्या कहा था? कालू अकरन्ना, हम इकरार करते हैं। तो जब सारे नबियों ने इकरार किया, अच्छा दूसरी बात, रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी नबी हैं वो दुनिया से चल बसे। हजरत ईसा हिकमत इलाही से आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन जितने भी कोई नबी, जब रसूल आए तब दुनिया के अंदर रोए जमीन पर कोई नबी नहीं था, सिर्फ रसूल की जात के सिवा। वरना इससे पहले ऐसे होता था कि एक एक जमाने के अंदर 2-2, 4-4, 6-6 रसूल हुआ करते थे, नबी हुआ करते थे। जैसे हजरत मूसा को ले लीजिए, हजरत हारून थे, इसी तरीके से और भी। लेकिन मैं इशारा करते हुए गुजर जाऊं कि जब रसूल दुनिया के अंदर आए और अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें शर्फ़े मेराज से नवाजा, तो सरकार मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए थे, मस्जिद अक्सा गए थे, और मस्जिद अक्सा के अंदर इमामत किसकी की थी? आपकी की थी? नहीं, अंबिया किराम की इमामत फरमाई थी रसूल ने। तो जब नबियों की इमामत फरमाई, तो नबियों की इमामत फरमाने के बाद हर नबी ने यह ऐलान किया था, तू मेरा इमाम है। तो जब इमाम तस्लीम कर लिया तो नमाज पढ़ के आप ईमान भी लाए और तस्दीक करके आपने मदद भी फरमाई। तो देखा आपने, जब रसूल आए सारे नबियों की इमामत भी फरमाई, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, सबने तस्दीक की, ईमान भी लाए, तस्दीक भी की, और आपको इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन के खिताब से भी नवाजा। और बेशक इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन है हुजूर ज़ात। सूफिया किराम ने जो बात कही कि हजरत आदम से लेकर क़यामत की शाम तक ये रसूल सारे लोगों के लिए रसूल हैं, सारे लोगों के लिए रसूल है। अब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी जमीयत के लिए रसूल हैं, तो आप गौर फरमाएं कि जमीयत के अंदर कितने लोग आते हैं। इंसान भी आते हैं, जिन्नात भी आते हैं, जिन्नो इंस भी आते हैं, चरिंद परिंद भी आते हैं, बल्कि जिन जिन लोगों के अंदर जान खुदा ने रखी वो सब आते हैं, वो सबका इसमें शुमार किया जाता है। तो क्या सिर्फ रसूल उन्हीं के लिए है? तो नहीं दोस्तों, रसूल सिर्फ इनके लिए ही नहीं, बल्कि हमने तो रसूल की सीरत का मुशाहिदा किया तो हमने ये भी देखा
कि सिर्फ इंसानों ने कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि जो जालिम था उसके हाथ में कंकरियों ने भी कलमा पढ़ा था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले जाते तो आपकी बारगाह के अंदर पत्थर के संग रेजे भी दुरूद व सलाम पढ़ते थे। बल्कि दोस्तों, सैयदा आमिना कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जब ये मेरे शिकम के अंदर था मेरा बेटा, तो मैं जिस जिस रास्ते से गुजरती दरख्त झुक कर सलामी पेश करते थे। उनके लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाया करती थी। तो पता ये चला कि चाहे अशजार के पत्ते हों या आफताब के नगमे हो, चाहे चरिंद परिंद हो, जितनी भी मखलूकात हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें रसूल की बारगाह में अपने आप को सरेंडर कर देती है। ऐ रसूल तुम हमारे भी रसूल हो, ऐ रसूल तुम हमारे भी रसूल हो। तो सरकार सारी जमीयत में ये सारी चीजें मुराद है। अब आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी जात है आप कि कायनात के अंदर किसी की भी इतनी तारीफ नहीं की गई। कायनात के अंदर किसी इंसान की इतनी तारीफ नहीं की गई जितनी तारीफ रसूल पाक की गई। और जब तक खुदा चाहेगा तारीफ होती रहेगी। जब तक खुदा चाहेगा तारीफ, उसका जिक्र, उसकी हामद, उसकी सना होती ही रहेगी। अब आप देखें दुनिया के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए, बेशुमार बच्चे पैदा हुए, आज भी होते हैं, और यह सिलसिला जब तक खुदा चाहेगा होता रहेगा। लेकिन किसी का भी बच्चा उसकी जिंदगी के बचपन के हर पहलू को नक्श किया गया हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। चाहे कितना ही बड़ा बादशाह हो, लेकिन उसके बचपन के हर पहलू को, हर लम्हात को, हर गोशे को तारीख के अंदर लिखा गया हो, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हम जिस रसूल के उम्मती हैं, उस रसूल का बचपन भी हर गोशे क्या लिखा गया कि रसूल बचपन में ऐसे थे। रसूल जब झूला झूलते थे तो उनकी कैफियत यह होती थी। रसूल जब उंगली उठाते थे तो उनका वो आलम ऐसा होता था कि आसमान का चांद भी उनके इशारों पर नाचता हुआ नजर आता था। यह रसूल का बचपन है। दोस्तों, जिस रसूल के बचपन का आलम यह है, उस रसूल की जवानी का आलम क्या होगा? उस रसूल की जवानी का आलम क्या होगा? आप देखें, सरकार अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो एक यहूदी था। वो तौरेत का जानने वाला था, इल्म रखता था वो तौरेत का। एक रात ऐसा हुआ कि सुबह सुबह वो लोगों के घरों की तलाशी लेने के लिए निकल गया। पूछता था कि आपके यहां बेटे की पैदाइश हुई? कहते थे नहीं हुई। दूसरे घर गया, इस महल्ले में पूछा, दूसरे महल्ले में पूछा, तो लोगों ने उससे इस्तेफादा किया, सवाल किया कि तुम तौरेत के इतने जानकार हो, आज तक तुमने किसी बच्चे की विलादत के ताल्लुक से न पूछा न सवाल किया। आज क्या बात है कि तुम घर जाकर पूछ रहे हो कि तुम्हारे यहां बेटे की विलादत हुई कि नहीं हुई? आखिरकार उसको जिसकी तलाश थी वहां पहुंच गया, यानी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के काशाने में पहुंचा और वहां उसने पूछा कि आपके यहां बेटे की विलादत हुई? कहां हुई? कहा मुझे दिखाओ। तो जब उस यहूदी ने आमिना के लाल को देखा और देखने के बाद उसने वहीं पर कह दिया कि इसको जरा पलटा कर दिखाओ। जब रसूल की पुष्ट को देखा तो देखने के बाद उसने कहा
ये सैयदुल मुरसलीन है, ये खातमुन नबिय्यीन है। कहा तुझे कैसे मालूम? कहा मैंने तौरेत में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी पुष्ट पर मोहरे नबूवत होगी, उसकी पुष्ट पर मोहरे नबूवत होगी। मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह का रसूल है। अब आप देखें आगे और सुने, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा कि आखिर तू आज ही की रात क्यों निकला? कहा देखो हकीकत ऐसी है कि मैं जब सुबह बेदार हुआ तो आसमान के अंदर से एक खास सितारा नमोदार हुआ, और वो सितारा खास सितारा था और उसकी रोशनी सारे सितारों के ऊपर मगलूब थी, गालिब थी। और मैंने पढ़ा है कि जब ये सितारा तुलू होगा उस दिन आखिरी नबी दुनिया में मबूस हो जाएगा, दुनिया में तशरीफ ले आएगा। तो मैं इसी के लिए निकला। अब यहां से हटकर एक बात मैं और बता दूं, यह सितारा किसने तुलू किया था? न मैंने तुलू किया, न आपने तुलू किया, न किसी बादशाह ने तुलू किया। सितारों को कौन तुलू कर रहा है? तो मानना पड़ेगा एक जात है जिसे खुदा कहते हैं, एक जात है जिसे माबूद हक की कहते हैं। उसी जात ने इस सितारे को तुलू किया, यानी कि रसूल की विलादत की खुशी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने सितारे को तुलू करके ये ऐलान कर दिया, ऐ लोगों खास सितारा खास दिन ही तुलू किया जाता है और खास बच्चे के लिए ही तुलू किया जाता है। तो दोस्तों जब रसूल की विलादत के दिन करीब आए तो अपने घरों के अंदर चरागा करके खुदा की सुन्नत को अदा कर लो। अपने घरों में चरागा करके खुदा की सुन्नत को अदा कर लो। सुन्नते खुदा भी अदा हो जाएगी और रसूल पाक की विलादत की खुशी का इजहार भी हो जाएगा। बल्कि एक बात और बताऊं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि देखो सरकार की विलादत की खुशी के अंदर अगर किसी ने 1 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1 रुपया खुलूस दिल के साथ खर्च किया, उसके ऊपर रसूल की शफात वाजिब हो जाती है। आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की मीलाद को सजाने के लिए आपका भी इंतखाब किया। अल्लाह सबकी उम्मीदों को पूरा फरमाए, जज्बात को मजीद तरक्की अता फरमाए। अब आप देखें सरकार अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। 7 दिन के बाद कबीला बनु साद की खातून, चूंकि देहात ये एक अलग तफसील है लेकिन चूंकि मेरा मौजू ही रसूल का बचपन बयान करना है, कबीला बनु साद की एक खातून अपने काफिले के साथ हजरत हारिस, हजरत अब्दुल्ला, हजरत शीमा और हजरत दाई हलीमा, ये 4 लोगों पर मुश्तमिल काफिला अपने गांव से चला, मक्का शरीफ पहुंचा। इनके साथ और भी औरतें थी लेकिन चूंकि इनकी जो सवारी थी वो कमजोर थी। मैं वजाहत नहीं करूंगा, सिर्फ उन गोशों के ऊपर बात डालूंगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेने के नहीं, बच्चों को लेने के लिए हलीमा सादिया मक्का पहुंची और जितने भी अमीर घरों में बच्चे पैदा हुए थे उन बच्चों को लेकर दूसरी औरतें चली गई, और भी जो बच्चे थे गुर्बत की वजह से उन्होंने नहीं दिए। हलीमा सादिया नाराज हो गई, परेशान हो गई कि अब करें तो क्या करें। तो उन्हें खबर मिली कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई। हजरत हलीमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पहुंची
और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उन्होंने बात की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया कि देखो, मेरा बच्चा हर किसी का दूध नहीं पीता, अगर तुम्हारा दूध वो पीता है तो मैं तुम्हें उसे ले जाने की इजाजत दूंगा, लेकिन एक बात और भी सुन लो, इनाम और इकराम की लालच न रखना, इसलिए कि ये दुर्रे यतीम है, इसका बाप इसके दुनिया में आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गया, यानी मेरे बेटे का बेटा है। अल मुख्तसर ये कि हजरत हलीमा अपने 4 लोगों के साथ माँ अब्दुल मुत्तलिब के काशाने पर पहुंची। जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस घर के अंदर जलवागर थे, आप जब पहुंची तो सरकार सो रहे थे। जैसे ही हजरत हलीमा बीबी आमिना के पास पहुंची तो सफेद कपड़ों के अंदर मलबूस हजरत मोहम्मद अरबी के चेहरे को देखकर हजरत हलीमा अपना दिल दे बैठी। हजरत हलीमा अपना दिल दे बैठी। अब जब दिल दे बैठी, पर्दा चेहरे से हटा, हटने के बाद जब चेहरा देखा तो हजरत दाई हलीमा से रहा न गया और सरकार के सीना अक़दस के ऊपर हजरत हलीमा ने अपना हाथ रखा। जैसा हाथ रखा तो सरकार ने आंखों को खोला और खोलने के बाद हुजूर मुस्कुराए। आपके यहां भी बच्चे पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा नींद से उठेगा तो हंसता हुआ नहीं उठेगा, ये इंसान की तारीख है। लेकिन कुर्बान मोहम्मद अरबी की जात पर कि अभी 7 दिन के हैं, हाथ रखा, मुस्कुराए, मतलब इशारा दे दिया कि हलीमा तू मुझे ले जा सकती है। खैर, हजरत हलीमा कहत की वजह से उनके बेटे को भी पेट भरकर दूध नहीं पिला सकती थी, तो भूख की वजह से हजरत अब्दुल्ला भी बेताब रहते। जब सरकार अलैहिस्सलाम को देखा, हुजूर मुस्कुराए, उठाकर हजरत हलीमा ने सीने से लगाया। जब हजरत हलीमा ने हुजूर को सीने से नहीं लगाया था तब हजरत हलीमा के सीने में दूध नहीं था, लेकिन जैसे लगाया खुदा ने उनके सीने में दूध की नहरें जारी कर दी। अब क्या हुआ, अपना सीधा पिस्टन हजरत दाई हलीमा ने हुजूर रहमत आलम के मुंह में दिया। हुजूर ने दूध पिया। जब दूसरे आंचल की तरफ रखा तो सरकार ने उंगली से इशारा किया, उंगली का इशारा किया, यानी कि अब इसका हकदार मेरा रजाई भाई है। जो बचपन में इतना ख्याल करता हो वो जवानी में कितना ख्याल करता होगा। और 7 दिन का बच्चा, ये अल्फाज हजरत हलीमा के थे, मैं तो सिर्फ नकल कर रहा हूं, वरना हम अदब के दायरे के अंदर हजरत रसूल खुदा का नाम मोहम्मद लेकर नहीं पुकार सकते, क्योंकि हम अहले मोहब्बत हैं, हम अपने आका का नाम अलक़ाबात से पुकारते हैं। लेकिन ये वो कलेमात है जो हजरत हलीमा ने कहे थे कि जब दूसरा पिस्तन, दूसरी छाती मैंने दी तो सरकार ने इशारा कर दिया, मोहम्मद ने इशारा करा इसकी तरफ। अब हुआ क्या, रात को वहीं पर सो गए। एक तवील तफसीर है, लेकिन मैं इशारतन गिल जाऊं। जब सुबह आंख खुली उठे तो हजरत बीबी आमिना ने हजरत रसूल खुदा को हजरत दाई हलीमा के हवाले कर दिया। हलीमा सादिया मोहम्मद अरबी को लेकर जब निकली तो उसके दिल के अंदर यह ख्याल आया कि हो सकता है दूसरी बार इस शहर हरम के अंदर आने का मौका मिले कि ना मिले, लाओ इसे लेकर मैं तवाफ काबा कर लूं। कितनी अजमत वाली गोद थी वो, कितनी फजीलत वाली थी, कितनी सरफराज थी वो कि हजरत रसूल खुदा को लेकर उसने खाने काबा का तवाफ शुरू किया। कायनात के अंदर दोस्तों आज तक वो शर्फ किसी को हासिल नहीं जो शर्फ हजरत हलीमा को हासिल है, जिसने खाना काबा का तवाफ भी किया तो काबे के काबे को गोद में लेकर किया, काबे के काबे को गोद में लेकर किया।
इमाम कहते हैं हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, तो काबे का काबा हलीमा की गोद में था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब तवाफ शुरू हुआ तो हजरत दाई हलीमा का बयान है, वो कहती है कि मैंने जब अपनी निगाहें काबे की दीवार पर देखी तो क्या हुआ कि काबे की दीवारें जहां जहां से मैं गुजर रही हूं झुक झुक कर सलामी पेश कर रही है, झुक झुक कर सलामी पेश कर रही है। आखिरकार हुआ ऐसा कि जब तवाफ मुकम्मल हो गया, हजरे अस्वद की तरफ मैं बढ़ी, मैंने क्या देखा कि जितने लोग चूमते थे तो दीवार के साथ सता हुआ पत्थर चूमते थे, हजरे अस्वद को चूमते थे। लेकिन जब मैं मोहम्मद को लेकर हजरे अस्वद के करीब पहुंची तो मैंने क्या देखा, पत्थर भी निकलकर रसूल के लबों को चूम रहा है, पत्थर भी निकल नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। पत्थर भी निकलकर लबे रसूल को चूम रहा है। तो चूमने का मामला तो समझ में आ गया कि चूमना क्यों जायज है। रसूल ने चूमा, रसूल को चूमा इसलिए जायज है। रसूल ने हसनैन को चूमा तो सुन्नत रसूल अदा हुई, और जब हजरे अस्वद ने रसूल के लबों को चूमा तो उस पत्थर की भी सुन्नत अदा हो गई, उस पत्थर की भी सुन्नत अदा। आगे बढ़े, जब ये चली अपने मकान में पहुंची, अपने घर पहुंची और देहात में पहुंची तो क्या हुआ, जो इनसे पहले आई थी वो लेकर काफी देर से, काफी दिनों से निकल चुकी थी। लेकिन सरकार जब उस ऊंटनी के ऊपर सवार हुए, ऊंटनी भी रश्क करती होगी कि मेरी पुष्ट के ऊपर कौन जलवागर हुआ, क्योंकि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवे अर्श पर पहुंचे तो अर्श झूम रहा था, वो भी अपने मुकद्दर पर इतरा रहा था, तो ये तो जानवर था। दूसरी एक बात बताओ, उस ऊंटनी ने रसूल को पहचान लिया था और उसने शुक्र के अंदाज को कुछ इस तरीके से बयान किया कि जब सरकार सवार हुए तो उसने झुक कर काबे की सलामी पेश की। तो उसका झुकना इस बात की दलील है कि वो पहचान चुकी थी कि यह रसूल मुहतशम है, यह रसूलुल्लाह है। ये अपने घर पहुंची लेकर, अब पहुंची तो क्या हुआ कि हजरत हलीमा को कभी भी अपने घर के अंदर चिराग रोशन करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि नूर वाला नबी पहुंच चुका था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच चुके थे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है जब सुई गुम हो जाती थी रसूल आते थे, मैं सुई को ढूंढ लिया करती थी। तो नूर वाले नबी जब झोपड़ी के में पहुंचे दाई हलीमा के यहां, तो हजरत दाई हलीमा कहती है कि मैंने कभी भी रोशनदान रोशन नहीं किया, जरूरत भी पेश नहीं आई। खैर पूरी रात हजरत दाई हलीमा के घर के अंदर से उजाला ही उजाला फूट रहा था। लोग हैरान थे कि जो इतनी गरीब थी वो इतनी तवाना कैसे हो गई, इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि सारी रात चिराग को जलाए रखती है। लाओ जाते हैं तो महल्ले की सारी औरतों ने हजरत दाई हलीमा के घर को घेरा, और वो रात ऐसी काली रात थी, यानी उस गांव के अंदर उस रात सन्नाटा था, किसी के यहां तेल शायद ही मिले, ऐसी काली रात थी। लेकिन उस रात के अंदर हजरत दाई हलीमा का घर तो जगमगा रहा था, रोशनियां फूट रही थी उस घर से। तो सारी औरतें आई और आने के बाद कहा, अरे हलीमा, तेरा वो कौन सा ऐसा चिराग है जिसे तू सारी रात जलाया रखती है? हजरत दाई हलीमा ने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा चिराग नहीं, लेकिन हाँ, जब से इस बच्चे को लेकर आई हूं मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। और आपने मोहम्मद अरबी का नाम बरकत वाला लड़का रखा था, यानी बरकत वाला शहजादा, इस नाम से पुकारती थी दाई हलीमा। तो वो रात सन्नाटा था, काली रात थी,
औरतें आई और आने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद कहा कि बताओ वो चिराग कौन सा है, कैसा है। तो हजरत दाई हलीमा दो औरतों को अंदर लेकर गई। दो औरतों को लेकर गई तो क्या देखा, सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम के चेहरे अक़दस से एक ऐसी रोशनी निकली कि जिसे देखकर वो दोनों औरतों ने अपनी आंखों को छुपा दिया, अपनी आंखों को छुपा दिया। कहीं ऐसा न हो कि इस रोशनी से हमारी आंखों की रोशनी गायब हो जाए। ऐसी रोशनी थी कि उनके चेहरे से निकलकर आसमान की बुलंदियों के अंदर छुप गई। हजरात मोहतरम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से निकली हुई रोशनी से सारा देहात रोशन हो गया। नूर वाले नबी के नूर वाले चेहरे से सारा इलाका रोशन हो गया। और जब सारा इलाका रोशन हुआ तो इमाम इश्क मोहब्बत ने उस नक्शे को खींचा और खींचकर कलम को जुम्बिश दी और आपने कह दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आगे देखें, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाया। उसके बाद फिर हजरत आमिना के पास हजरत दाई हलीमा सरकार को लेकर आई। लेकिन चूंकि मैं बहुत तेज़ी से निकल रहा हूँ, चूंकि 2 साल का अगर अरसा बयान करूँगा तो वक्त बहुत हो जाएगा। मेरे पास बचे हैं सिर्फ 5 मिनट। बातें तो बहुत जहन के अंदर आ रही है, लेकिन 1-2 बात अर्ज करके गुजर जाना चाहता हूँ। जब मक्का लेकर आई वापस तो उस वक्त मक्का के अंदर एक वबा फैली हुई थी। हजरत आमिना ने इसरार किया कि ये आमिना बीबी आमिना, फिर इजाज़त दो मैं बच्चे को ले जाऊँ। काफ़ी इसरार किया। तब हजरत आमिना मान गई और हजरत दाई हलीमा के हवाले फिर सरकार को कर दिया। अब सरकार जब तशरीफ़ ले गए, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब सरकार की उम्र 3 साल के करीब पहुँची तो हजरत शीमा जो हजरत हलीमा की बेटी थी, हजरत शीमा ने कहा कि मेरी माँ, मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद को मेरे साथ ले जाऊँ, इसलिए कि इसकी जुदाई में वक्त कटता नहीं है। इसके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, इसके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों, क्यों अच्छा ना लगे, इसलिए कि कारखानाए नबुव्वत के कारखानाए कुदरत के अंदर आज तक ऐसा चेहरा ताबी हुआ ही नहीं, आज तक ऐसा चेहरा बना ही नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरकार की बार सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हजरत शीमा देखती तो उसे सुकून मिलता। अरे जिसके जिक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है, उसके चेहरे को देखकर सुकून कैसे नहीं मिलेगा। हजरत शीमा ने कहा, माँ मैं उसे ले जाना चाहती हूँ, मैं बकरियां चराने जाऊंगी तो सरकार यानी मोहम्मद को साथ में ले जाऊंगी, अपने भाई को साथ में ले जाऊंगी। जब हजरत हलीमा ने इजाजत दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत शीमा के साथ बकरियों की तरफ बढ़ गए। तो अब आप आज तक का माहौल क्या था कि बकरियां आगे आगे चलती थी और हजरत शीमा और अब्दुल्ला पीछे पीछे चलते थे। लेकिन अब मंजर बदल गया, इसलिए कि चराने वाला बदल चुका है, इसलिए कि उसका मालिक बदल चुका है, उसका मुहाफिज बदल चुका है। आज तक अगर होता तो जंगल के जानवर ले जाते, वापस नहीं करते, लेकिन अब गारंटेड आ चुका है। अब वो आ चुका है जिसका इस्तेकबाल आसमान भी झुक कर कर रहा है, जिसका इस्तेकबाल सूरज भी झुक कर कर रहा है, जिसका इस्तेकबाल चांद भी झुक कर कर रहा है। और वो तो यही कह रहा था, मुझे चांदनी मिली तो इसी के सदके में मिली, मुझे रोशनी मिली तो ये इसी का सदका है। बल्कि दोस्तों कह दो कि सारी कायनात का जो चरागा रोशन हुआ, ये हुजूर ही का तो सदका है, ये हुजूर ही का तो सदका है। आप देखते चले जाएं, अब मंजर बदल गया। जब हजरत शीमा लेकर चली, अब बकरियों को हाँक रही है, लेकिन बकरी चलने को तैयार ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ शीमा तुम पीछे हट जाओ, ऐ शीमा तुम पीछे हट जाओ। अब सरकार बकरियों के आगे हो गई, सरकार आगे गए, हजरत अब्दुल्ला भी साथ में, हजरत शीमा भी साथ में। अब सरकार जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे रेवड़ आ रहा है, उनके पीछे पीछे बकरियां चल रही है। अब सरकार अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा,
बकरियों ने चल लिया, वक्त हुआ चली आई बकरियां लेकर। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार की तबीयत अलील हो गई, सरकार बीमार पड़ गए, सरकार जा न सके। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, सरकार बकरियों को लेकर जा न सके। जंगल के अंदर से एक शेर आया और हजरत हलीमा की बकरियों को दबोच कर ले गया। अब जब ले गया तो हजरत शीमा भागती हुई आई और कहा कि अम्मा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा शेर बकरी को ले उठाकर ले गया। अब इतना सुनना था, हुजूर बिस्तर से खड़े हो गए। हुजूर बिस्तर से खड़े हो गए और खड़े हो जाने के बाद इरशाद फरमाया चलो। तो हजरत हलीमा भी महवे हैरत कि मोहम्मद ये कह रहा है कि चलो, क्योंकि बरकत बहुत सारे देख चुकी थी, उनके जलवे हलीमा देख चुकी थी कि ये कौन है, लेकिन ये नहीं जानती कि इसकी हुकूमत कहां तक है। इसे मालूम नहीं था कि इसकी सल्तनत कहां तक है। मेरे दोस्तों, जब सरकार ने कहा कि चलो, अब हजरत हलीमा, हजरत हारिस, हजरत शीमा और हजरत मोहम्मद और हजरत अब्दुल्ला अब चले। अब गए, जाने के बाद हुजूर एक टीले के ऊपर खड़े हो गए और खड़े हो जाने के बाद ऐलान किया, या बलहारस, मेरी मां की बकरी को कौन ले गया है? जंगल के जितने भी जानवर थे, चरिंद थे, परिंद थे, सबके सब जमा हो गए। अब जब जमा हो गए तो शेर मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर उस बकरी को पकड़कर बारगाह रसूल में आया। शेर की फितरत क्या है? फाड़ खाना, उसको खा जाना, क्योंकि अगर वो उससे दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? उसकी फितरत में उसे खा जाना, लेकिन उसने नहीं खाया। अब जब नहीं खाया, उसे छोड़ दिया, अदबन खड़े हो गए तो सरकार ने पूछा कि क्या बात है, बकरी को पकड़कर क्यों ले गए थे? तो उस शेर ने अरबी जबान के अंदर जवाब नहीं दिया था। शेर ने, क्योंकि शेर को अरबी नहीं आती थी, शेर को अरबी नहीं आती थी, अरबी जबान में शेर ने जवाब नहीं दिया। वो तो अपनी ही भाषा बोलेगा, सीधी सी बात, उसने तो अपनी ही जुबान के अंदर कहा होगा। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफा पर, सरकार अलैहिस्सलाम उसकी जबान भी जान गए। ये क्या कहना चाहता है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ, 3 दिन से आपके चेहरे का दीदार नहीं हुआ था, तो हमने मिलकर यह मशवरा किया कि किसी भी तरीके से हलीमा की बकरी को पकड़ कर लाया जाए। बकरी पकड़ कर लाएंगे तो सरकार जरूर तशरीफ लाएंगे, और जब सरकार आएंगे हम उनके चेहरे को देखेंगे तो हमें तसल्ली मिल जाएगी। यही मामला था हुजूर, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मिजाज उसका क्या था? खा जाना, फाड़ खाना। उसने नहीं खाया, क्योंकि वो भी जानता था कि दरबार रिसालत की ताजीम, अदब, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के आदाब क्या है। खैर, एक बात आखिरी अर्ज करके गुजर जाऊं। हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, हमारा नेचुरल स्वभाव ये होना चाहिए, सारे अहले ईमान, सारे अकीदतमंद लोग, कि कोई हमसे कहें कि चरागा करो तब करें, नहीं। ये तो एक सिंपल सी बात है, कोई कहेगा और हम अकीदत का सबूत पेश करेंगे, ये तो मिजाज में होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हाफिज शब्बीर साहब ने ऐलान किया कि झंडा गाड़ोगे तो इसकी सुन्नत अदा होगी, कुमकुमे जलाओगे तो इसकी सुन्नत अदा होगी। लेकिन नेचुरल स्वभाव ये कहता है कि अगर किसी के भी बच्चे की बर्थडे हो और हाफिज शब्बीर साहब मस्जिद के अंदर मिंबर रसूल से ऐलान करें तो उनके करने से वो बर्थडे मनाएगा? नहीं, उसने तो पहले ही से तय किया है कि फला तारीख को हम ये इसकी बर्थडे है तो इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, ये पकाएंगे, ये करेंगे। यानी दोस्तों, अपनी औलाद के जब बर्थडे के दिन तुम इतना एहतमाम करते हो तो जो बच्चा खुदा ने तुम्हें उसी के सदके अता फरमाया,
जो औलाद तुम्हें खुदा ने उसी के तुफैल अता फरमाई, तो उसकी जब विलादत का दिन हो तो चरागा कर लो, तो ये कोई हैरत की बात नहीं। ये तो तुम्हारे मिजाज में होना चाहिए, ये तो तुम्हारा नेचुरल होना चाहिए, ये तो यही तो तुम्हारी अकीदत है। वरना इसे अकीदत नहीं कहते कि कोई कहे और कम करे। नहीं दोस्तों, नूर वाले नबी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, तो बड़ी शान वाले का जिक्र भी, बड़ी शान वाले की तारीफ भी और बड़ी शान वाले की सना भी उसकी अजमतों का लिहाज रखते हुए करनी चाहिए। और माहे रबीउन नूर की ये मुक़द्दस रहमतें, बरकतें, वुसअतें अल्लाह तबारक व ताला हम सब के घरों के अंदर नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है मौला ताला दौरान गुफ्तगू किसी भी किस्म की छोटी बड़ी ख़ता हुई हो, मौला ख़ताओं को, लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला ताला आज की इस महफ़िल को अपनी बारगाह के अंदर कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।